Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for your support, comment, and the way you are appreciating my videos and the lectures. Really appreciate those comments. Thanks for your support. Keep supporting me and do like and share as well too. आज का लेक्चर मैं women in development, women and development and gender and development पे लेकर आई हूँ। ये तीनों कॉन्सेप्ट विमेन से रिलेटेड और विमेन की उन्नति उनके अंदर कैसे बदलाव लाया जा सके और उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे एक स्ट्रक्चर वे से चेंज किया जा सके जिसकी वजह से हम एक सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं और उसमें इकोनॉमी सोशल ग्रोथ को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट इस वजह से लाए गए जिसकी वजह से हम अपना जो ओल्ड स्ट्रक्चर और जो ट्रेडिशनल एथिक्स हैं कुछ जिनकी वजह से बहुत ऐसे एरिया रीजन है जहां किन्हीं वजह से एक इंटीग्रेशन रोका जाता है एक पर्टिकुलर जेंडर का जिसकी वजह से उनको हर उस फील्ड में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता है जिसकी वजह से उनका खुद का इंडिविजुअल डेवलपमेंट ना हो सके। तो लेट्स बिगिन। जैसे कि हम बहुत बखूबी जानते हैं विमेन इन डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जो बहुत आज की डेट में कॉमन हो चुका है एंड इट हैज सच अ कॉन्ट्रास्ट और इसका जो मीनिंग है इट इज जस्ट टू रेफर कि किस तरीके से औरतों को और औरतों में इंटीग्रेशन किया जा सके हर उस फील्ड में जिसकी वजह से एक सोशल ग्रोथ हो और एक सोसाइटी में चेंज आया जा सके। जो टर्म विड है वो सबसे पहले यूज किया गया था विमेन्स कमिटी ने ऑफ द वॉशिंगटन और इस कमिटी में बॉस रोप के एविडेंस जो डॉक्यूमेंटेशन था उनका 1970 का उस डॉक्यूमेंटेशन में बात की गई थी कि कैसे एक उन्नति से और कैसे एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट डाल सकता है हर वुमेन की लाइफ पे जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर का अटेंशन टुवर्ड्स वुमेन कैटेगरी की टुवर्ड्स खींचा गया। विमेन इन डेवलपमेंट का अप्रोच इस तरीके से था जिसमें विमेन की डेवलपमेंट की बात की जाए और विमेन को इंक्लूड किया जाए जो अर्ली 1970 से स्टार्ट किया गया। 1970 से जो ड्यूरेशन देखा गया उस द्वारा विमेन इन डेवलपमेंट एज अ एलिमेंट आया जिसकी वजह से एक अटेंशन सीक किया गया टूवर्ड पर्टिकुलर जेंडर दैट इज वुमेन जिसमें बोला गया कि ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोसेस और पॉलिसी को यूज किया जाएगा जिसकी वजह से औरतों की भी उन्नति हो और औरतों द्वारा उन्नति आए। इस अप्रोच से जो एजम्पशन लगाया गया वो ये बताया गया कि कैसे एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का इस्तेमाल करके हम डेवलपमेंट ला सकते हैं और जो डेवलपमेंट आएगा वो विमेन में भी डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा। तो विमेन इन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसने बेसिकली स्ट्रेस डाला कि वेस्टर्न वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। जो लिबरल फेमिनिस्ट वालों ने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को अप्रोच करके इस विमेन इन डेवलपमेंट की बात की गई। लिबरल फेमिनिज्म इज द फर्स्ट हु बिगेन कि कैसे हमें इंटीग्रेशन करना है औरतों का इन डेवलपमेंट जो एज अ प्रोड्यूसर एंड वर्कर प्रोवाइड करें आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बॉसरफ दैट वाज 1970 जिस द्वारा हमें पता चला कि जो इम्पैक्ट है डेवलपमेंट का वो वुमेन्स की लाइफ पे किस किस तरीके से आ सकता है और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। लिबरल फेमिनिज्म बेसिकली उन चीजों की बात करते हैं या उस थ्योरी में लिबरल फेमिनिज्म की जो थ्योरी है उसमें ये बात कही जाती है कि कैसे उन्हें अचीव करना है इक्वालिटी बिटवीन विमेन एंड मेन। तो वो अपने मिशंस गोल सेट करते हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल एबिलिटी होए और एंड किया जाए डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को और इसके मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट्स माने जाते हैं
Mary Wilson, John Stuart Mill and Betty Friedan. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जैसे मैंने बताया, विड एलिमेंट जो आया वो दो थ्योरी की वजह से हुआ, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड लिबरल फेमिनिज्म ने इस थ्योरी को अडॉप्ट करा। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में देखा गया कि ये कलेक्टिव थ्योरी है जिसमें बताया गया कि कुछ ऐसे वेज हैं जिसकी वजह से हम सोशल चेंज ला सकते हैं और सोसाइटी में उन्नति दे सकते हैं। इस थ्योरी में बेसिकली दो डिफरेंट पोल्स पाए गए, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल वो प्री मॉडर्न सोसाइटी जहां टेक्नोलॉजी को वैल्यू इतनी नहीं दी जाती थी, जो बिहेवियर्स हैं, जो बिलीव्स हैं, वो कुछ ऐसे अनचेंजिंग सोशल सिस्टम प्रोवाइड करते थे, कोई किसी के बिलीव, फेथ, रिलीजन की वजह से रिस्ट्रिक्शन रखते थे और उनके अंदर खुद डेवलपमेंट नहीं लाते थे। इस वजह से सजेस्ट किया गया कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर हम इसका इस्तेमाल करें, इस मॉडर्न थ्योरी को इस्तेमाल करें, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रोसेस यूज किया जाएगा। हमारा जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टूवर्ड्स मूव करेगी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी ट्रेडिंग हो सकती है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपनी इकोनॉमी बढ़ा सकती हैं एज डेवलप्ड। सो अनदर पार्ट जो इग्नोर किया गया मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने इज दैट कि सारे नेशन और जो नेशन की फीचर है वो अलग अलग हैं। देर आर द सर्टेन थिंग्स जिनकी वजह से इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ, ऑलरेडी पड़ा हुआ है सोसाइटी में, जैसे कॉलोनियल इम्पैक्ट, ग्लोबल सिस्टम, और जो इन इक्वालिटीज हैं, नेशन है या सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वो पहले से ही ऐसी डेवलप है कि एक थ्योरी से आप इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो मॉडर्न थ्योरी के जो मेजर प्रोपोनेंट्स थे, दे आर एज फॉलोज, यू कुड सी दैट टेलकॉट पर्सन, वॉल्टर रोड्सो एंड डैनियल लर्नर। विद एज आई से कि जो वुमेन इन डेवलपमेंट है वो एलिमेंट आया मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से, विद लिबरल फेमिनिस्ट ने इसको सपोर्ट करा। इस थ्योरी और इस कॉन्सेप्ट का जो मकसद था वो ये था कि हमें औरतों के अंदर उन्नति लानी है विदाउट चेंजिंग स्ट्रक्चर। सो वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो अडॉप्ट किया गया बाय लिबरल फेमिनिस्ट। बिफोर मूविंग टू द कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता था, वुमेन इन डेवलप ने ये बात कही गई कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसका मेन मकसद ये है कि सिर्फ वहां वुमेन की बात नहीं, लोग और जेंडर की बात की जाएगी। जो फायदा है वो सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, विमेन एंड मेन दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए पार्टिसिपेशन का, डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि सोसाइटी में दोनों जेंडर रहते हैं एंड वी नीड टू फोकस एंड कंसर्न बोथ द जेंडर। विमेन इन डेवलपमेंट is issue concern only with the is not a protection of a vulnerable group. Women in development का कंसर्न था कि हमें किस तरीके से यूज और एक्सपेंशन ऑफ वुमेन का बढ़ाना है जिसकी वजह से एक्सपीरियंस और स्किल्स और कैपेबिलिटी उनकी बढ़े और हमारी सोसाइटी को फायदा हो। जैसा कि हम जानते हैं विमेन रिप्रेजेंटेटिव है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को, तो दे सेड इट नॉट अ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, इट शुड बी कंसिडर्ड। विमेन को प्रॉपरली प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनको उन जो जिस चीज का इस्तेमाल करके या एक्सपेंड करके हमें फायदा हो सकता है, वी नीड टू सपोर्ट दैट। इसलिए जेंडर को इम्पोर्टेंट फैक्टर माना कि कोई भी प्लानिंग, चाहे किसी भी पॉलिसी की हो, प्रोग्राम की हो, स्कीम की हो, जब हम उसे प्लान करते हैं और अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सक्सेसफुली, तो हमें जेंडर का ध्यान रखना पड़ेगा। इससे मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट, प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप इन दोनों जेंडर को ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट करें, जो उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कंसिडर करें और जो उनसे इश्यूज हैं इनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड उनको रिड्यूस करें। देन ओनली वी एबल टू अचीव दैट प्रोग्राम, गोल एंड मिशन। तो कॉन्सेप्ट विमेन इन डेवलपमेंट का जो आया, मॉडर्नाइजेशन लेकर आया और एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनिकल पार्ट लेकर आया कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसकी वजह से जो मैनुअल वर्क है वो शिफ्ट टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी हो, मैकेनाइजेशन स्टार्ट हो और ट्रेनिंग होगी, स्किल्स होगी, औरतों में डेवलपमेंट आएगा।
बट ये दोनों मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन मेल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट देखा गया। उन्होंने इससे पता चला कि कैसे ऑलरेडी जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में बायस हुआ है, बायस एलिमेंट आया हुआ है। और यही रीजन है कि औरतें इस मॉडर्नाइजेशन का फायदा उठा नहीं पाई। जो प्रोजेक्ट और प्लानिंग की जाती है और कंसिडर करके मेन एंड वुमेन के लिए कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस वजह से जिस तरीके से प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वहां फर्क आ जाता है। तो बताया गया कि व्हेन वुमेन वुड बी इंटीग्रेटेड इन डेवलपमेंट, तो ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन भी चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पैट्रियार्की खुद खत्म हो सकती है। तो विमेन इन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से कहना ये था कि जब हम औरतों में उन्नति लाएं और उनको इंटीग्रेट करें डेवलपमेंट में, तो उनके ट्रेडिशनल रोल में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से पैट्रियार्की खत्म हो सकती है सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि विमेन इन डेवलपमेंट से इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी औरतों को, जो वो कंट्रीब्यूट करेंगी डेवलपमेंट में, और उनके स्ट्रक्चर रोल्स भी चेंज होंगे। यही रीजन था कि इस कॉन्सेप्ट के साथ विमेन इन डेवलपमेंट की अप्रोचेस भी दी गई, कि अप्रोच करके ही कुछ चीजें अचीव की जाएंगी, जिन चीजों को अचीव नहीं कर पाए वो उस जगह अप्रोच का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो इनिशियल पॉलिसी थी अप्रोचेस की, वो कैटेगराइज की गई बाय बुविनिक अंडर द 3 हेड्स ऑफ वेलफेयर, इक्विटी एंड एंटी पॉवर्टी। जो मूजर लेटर ऑन मूजर ने 2 कैटेगरीज में ऐड करी, दैट इज एफिशिएंसी एंड एम्पावरमेंट, और 1993 में अगेन एक और कैटेगरी ऐड करी, दैट इज मेन स्ट्रीमिंग जेंडर। मेन स्ट्रीमिंग जेंडर का मतलब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मेन स्ट्रीमिंग जेंडर इसलिए इन्वॉल्व किया गया, ये जो अप्रोचेस थी ओवरऑल वो इसलिए ही इन्वॉल्व की गई थी कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर लाए हैं तो उसकी प्लानिंग, उसका एक्शन इस तरीके से होना चाहिए जिसके अंदर जो लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम इंक्लूड की जाएगी, वहां विमेन एंड मेन दोनों को हर तरीके से हर फील्ड ऑफ लाइफ में उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। मेन स्ट्रीमिंग जेंडर का मेन मकसद इंट्रोड्यूस करने का ये था कि कोई भी पॉलिसी, प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, इवेल्युएट करा जाएगा, तो उसमें इन दोनों जेंडर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विमेन मेन दोनों ही सोसाइटी के ऐसे जेंडर हैं जो एक साथ रहते हैं, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देके ही हम इनइक्वालिटी खत्म कर सकते हैं और जेंडर इक्वालिटी अल्टीमेट हमारा अचीव हो सकता है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को की मेथड माना जाता है जेंडर इक्वालिटी अचीव करने में। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग से करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम दोनों जेंडर के पॉइंट्स ऑफ व्यू और उनके एक्सपीरियंस और उनके नीड को अटेंशन देके, उनकी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करके, एरिया जो इन ऑल एरियाज हैं कम्युनिटी को, उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ ला सकते हैं। That is the only way we can promote their work also, and we able to ensure कि जो women और men हैं, इन दोनों को equally फायदा मिले as a result of activities in different fields of society। जैसे कि मैंने कहा कि अप्रोचेस यूज की गई जिसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट निकाला गया था उसको हम प्रॉपरली अचीव कर सके। तो 1950 टू 1970 का जो पीरियड था उसमें वेलफेयर अप्रोच को यूज किया गया, जिसमें कहा गया कि to bring women into development as better mothers. This is seen as a most important role in development. कि there should be a women, उनके अंदर हमें डेवलपमेंट लाना है, need to realize what's their importance, what's their respect, and what and how they could be recognized in the society. Another category that moved to equity, कि women in the development process, women being seen as active participant in development, equal opportunity मिले, equality role प्ले आउट करने को मिले, जिसकी वजह से वो भी डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके।
एंटी पावर्टी 1970 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ एंड स्टिल लिमिटेड पॉपुलैरिटी बिकॉज इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो पुअर वुमेन है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए. विमेन पावर्टी बीइंग सीन एज प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट बिकॉज पावर्टी मेक्स द थिंग्स वर्स. और यही रीजन है कि कोई भी उन्नति हो या कोई भी प्रॉस्पेरिटी हो उसे रोकने वाला जो टर्म है एलिमेंट है वो पावर्टी ही है. तो एंटी पावर्टी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कुछ एंटी पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाने से हम अपनी पुअर वुमेन जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देके. एफिशिएंसी में बात की गई कि वी नीड टू इंश्योर जो भी डेवलपमेंट है is more efficient and more effective. Women's economic participation being seen as associated with equity. क्योंकि if we provide the platform particular area to participate the women's in it, it could make efficient. Another and the most popular is that empowerment. To empower women कि हम by this कैटेगरी और बाय दिस अप्रोच हम उनको सेल्फ रिलायंस बना सकते हैं. विमेन को सेल्फ लाइक दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो उनको हम सेल्फ रिलायंस करें, उनको इतना सपोर्ट करें दैट दे आर इंडिपेंडेंट टू थिंक फॉर देम सेल्फ, टू अर्न फॉर देम सेल्फ एंड टू सेव फ्रॉम एनी एक्सप्लॉयटेशन. दिस इज द रीजन वी नीड द एम्पावरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विमेन. ये अप्रोचेस के लिए हमें इन 4 एम्स की जरूरत है, दैट इज मनी, मैन पावर, मशीन एंड मटीरियल. मैंने इन अप्रोच को और डिटेल में बताया है क्योंकि मनी, मैन पावर, मशीन एंड मटीरियल इक्वली मिले और एफिशिएंटली यूज करने का उन्हें मौका मिले और अल्टीमेटली ये एम्पावर करेगा विमेन को, विमेन कैटेगरी को. These all are the approaches which I have discussed and written in more detail कि poverty approach से poverty is the main problem है women के लिए and that is the reason कि through small project NGO adopt किए गए जिसकी वजह से productive role women के हम increase कर सके, उनको participation करने का मौका दिया जा सके. These all are the approaches which is used to make it successful कि women में development आ सके. Concept of WED आया due to the failure of women in development. 1970 में मॉडर्नाइजेशन ऑफ विमेन डेवलपमेंट अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया. उन्होंने बोला कि जो विमेन इन डेवलपमेंट है उसमें जो विमेन को ट्रीट किया जाता है एज ए रिसोर्सेज ट्रीट किया जाता है, जहां पर उनको एक्सप्लोर किया जाता है कि दे कैन मेक द मार्केट इकोनॉमी मोर इफेक्टिव. पर विमेन इन डेवलपमेंट ने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसमें वो मार्केट में विमेन को उतार रहे हैं या विमेन को एज अनटेप्ड रिसोर्सेज ट्रीट कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा है और उसका इफेक्ट कैसा हो सकता है उन औरतों पे. प्रॉब्लम ये नहीं था कि विमेन वर नॉट इंटीग्रेटेड इनटू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि विमेन इंटीग्रेटेड नहीं हो पाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. प्रॉब्लम ये था कि उन औरतों को इंटीग्रेट किया जा रहा था डेवलपमेंट में जहां सिस्टम ऑलरेडी एक्सप्लॉइटिव है. सो विमेन एंड डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट में अटैक किया गया कैपिटलिज्म. जो डेवलपिंग सोसाइटी का जो कैपिटलिज्म फैक्टर था उस पे विमेन एंड डेवलपमेंट ने अटैक करा. उन्होंने बोला जो एक्सप्लॉइटेशन है वो लिटरली उन क्लास से होता है जो हाई हैं, जो एलीट लेवल पे हैं, जैसे प्रोलेटेरिएट कहा जाता है, क्योंकि इससे पावर्टी क्रिएट होती है और जब पावर्टी क्रिएट होती है वही मेन रूट कॉज होता है हर इविल का. तो ये सोसाइटी की हिस्ट्री में देखा गया है और यही हिस्ट्री है कि यही से क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होता है. तो विमेन एंड डेवलपमेंट के स्कॉलर्स का मानना था कि औरतों पे जो प्रभाव बना हुआ है, जो औरतों को सप्रेस किया हुआ है, ऑपरेशन किया हुआ है, उसका ये जो जड़ है, उसकी जो स्टेम है, वो कंट्री डिपेंडेंट है इंडस्ट्रियल कंट्रीज पे, वहां से इस चीज की कमजोरी देखी गई. उनका मानना ये था, एज वी ऑल नो, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसकी वजह से ये दबाव शुरू हुआ सोसाइटी में. उस सोसाइटी में दबाव शुरू हुआ जो कंट्री पहले से ही किसी इंडस्ट्रियल कंट्री पे डिपेंड थी और वहां की औरतों को एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता है, एक वस्तु के तौर पे ट्रीट किया जाता है.
तो विमेन प्रॉब्लम जब भी सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा विमेन एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में कहा गया, जब कैपिटलिज्म और क्लास स्ट्रगल को हम जड़ से मिटा दें, खत्म कर दें। और जेंडर इनइक्वालिटी का रीजन ही क्लास इनइक्वालिटी है। तो ये सारी चीजें देखी गई, बताई गई और रखी गई विमेन एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में। इसके बाद भी जेंडर एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक मोमेंट पे जाके भी वो रिजल्ट नहीं दे पाए जो एक्सपेक्टेड था, कि इतनी सारी इश्यूज एड्रेस कर दिए, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल दिए। तो जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच को अडॉप्ट किया गया 1980s में। 1995 में जेंडर एंड डेवलपमेंट की जो अप्रोच थी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और सैंक्शन किया गया 4th यूएन वुमेन कॉन्फ्रेंस में, जो आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूएन वुमेन की कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड इन सारे कॉन्फ्रेंस को इन डिटेल में बताया। तो बीजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन में डिक्लेयर किया गया कि जेंडर को मेन स्ट्रीम्ड करा जाएगा एवरी पॉलिसी में, और उस पॉलिसी का नाम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग रखा गया। बीजिंग डिक्लेरेशन में ये भी बात कही गई कि विमेन एम्पावरमेंट और उनका फुल पार्टिसिपेशन इक्वल देना है हर स्पेयर्स ऑफ सोसाइटी में, चाहे पार्टिसिपेशन से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक हो, पावर से फंडामेंटल फॉर द अचीवमेंट ऑफ इक्वालिटी हो, डेवलपमेंट से पीस तक हो, क्योंकि वुमेन राइट्स भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। ऐसे ही बीजिंग +5 स्पेशल सेशन रखी गई 2000 में, जिसमें जेंडर इक्वालिटी, डेवलपमेंट और पीस की बात की गई फॉर द 21st सेंचुरी। बीजिंग +10 दैट इज कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो 2005 में made it clear कि gender equality needs to be placed at the center of human development and human security. तो by these declaration session forum इस चीज को एग्री किया गया कि औरतों का हर प्रोजेक्ट में इंक्लूजन बहुत जरूरी है अगर हमें इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाना है। तो when women participate in the work under equality, women will get access to economic and political opportunities। और इन्हीं वजह से हम पैट्रियार्कल आइडियाज को अबॉलिश कर सकते हैं, और जो नेचर है रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन मेन एंड वुमेन इज द प्रॉब्लम, उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जेंडर एंड डेवलपमेंट की जो अप्रोच थी उससे ये बताया गया कि विमेन इन डेवलपमेंट से जो उन्होंने कुछ डिफरेंस देखा, वो ये देखा कि वो इसलिए फेल हुआ, और वहां को उस डेवलपमेंट जो विमेन इन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इट फेल टू रिकॉग्नाइज कि अनइक्वल पावर और रिलेशनशिप है बिटवीन मेन एंड वुमेन, जिसमें री एग्जामिन किया गैड ने कि कैसे सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं वो जेंडर लेवल पे डिफरेंशिएट है, और जेंडर इक्वालिटी ही ट्रांसफॉर्म कर सकती है चेंज, और जेंडर रिलेशंस फ्रॉम हाउस होल्ड टू ग्लोबल चेंज करना इसलिए जरूरी है। हम जेंडर इक्वालिटी लाएंगे और जब भी एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोवाइड हो सकता है दोनों जेंडर को। इसलिए विड और गैट को कंपेयर किया गया कि उन्होंने सेक्स और जेंडर पे फोकस किया, विमेन एज बेनिफिशियरी और एजेंट ऑफ चेंज माना, फोकस किया पॉवर्टी और ऑपरेशन पे, और इक्वालिटी और इक्विटी पे। सो जेंडर को कंसिडर किया जाता है कि इट मेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिमांड ही यही है कि दोनों विमेन और मेल का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि उन दोनों जेंडर की प्रायोरिटीज को एक विजन दिया जाए और उन दोनों को अप्रोच किया जाए जो क्लियरली एड्रेस होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम इंटीग्रेट और प्रमोट कर सकते हैं, स्पेशली इन पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन हो, साइंस हो, कल्चर हो, कम्युनिकेशन हो और इंफॉर्मेशन हो। सो दीज आर द थिंग्स विच हैज बीन स्ट्रेटेजाइज्ड इन दीज कॉन्सेप्ट in order to achieve the development, equality, benefit all at all level। अब हम इस चीज से बिल्कुल ना इत्तेफाकी नहीं रखते हैं कि विमेन को स्पेशल स्टेटस एंजॉय करने का इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्की रही है शुरू से, और जो औरतें हैं वो हमेशा से विक्टिम रही हैं, डीपली इनग्रेन पैट्रियार्की इन द सोसाइटी। और ये थोड़ा
बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को एकदम खत्म करना, चाहे वो बाय लॉ से हो। और ये भी माना गया है कि एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल मीन्स की जरूरत होती है, जिसके द्वारा एक औरत खुद के लिए अर्न कर सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, और जो उसका टैलेंट है उसका यूज करके, उसे एम्प्लॉय करके अपनी फैमिली के साथ साथ होल कम्युनिटी को भी बेनिफिट दे सकती है। After 24 years of adoption of Convention Elimination Discrimination Against Women, CEDAW को अडॉप्ट किए हुए 25 years हो गए, फिर भी आज भी एक भी कंट्री ने इस गोल को अचीव करने में सक्सेस नहीं रही है कि दोनों सेक्सेस में इक्वालिटी हो सके। विमेन्स इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से ये माना गया है और ये कंक्लूड किया गया है कि आज भी बहुत सी औरतें 10 साल की पहली औरतें रहने वाले से भी वर्स सिचुएशन में रह रही हैं, as they are subject to sexual discrimination due to socialization, patriarchal society and lack of awareness। ये चैलेंज जो है इस सेंचुरी के is the effective and efficient implementation of microfinance and its program for the benefit of all humans in such way कि हर women का right है कि to think or act for herself, and every women rights are human rights also। तो ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट किए प्रोग्राम्स और एज वी से कुछ ऐसी पॉलिसीज जिसकी वजह से जो अदर गोल्स हम अचीव करने में फेल हो चुके हैं विदाउट इवन बाय गिविंग सच कॉन्सेप्ट उसको अचीव कर सके। जैसे माइक्रो फाइनेंस के द्वारा प्रोवाइड किए गए सोल्यूशन मास प्रॉब्लम्स को कंडीशन इंप्रूव की जाए, क्योंकि जब तक ऐसा माना जाता है कि एम्पावर ऑफ वुमेन जब भी अचीव कर सकते हैं जब हम एक औरत को फाइनेंशियली एम्पावर्ड करें। एंड ये फॉर्म ऑफ मेजर ये भी देखा गया कि जो मेजर पोर्शन है माइक्रो फाइनेंस बोरोर्स का वो वुमेन ही है, एंड बाय दिस it create a culture of entrepreneurship among them and enabling them to set up viable business। इंडिया करंटली रैंक 17 आउट ऑफ 77 कंट्रीज जिसमें कवर किया गया कि फीमेल जो कवर करता है फीमेल इंटरप्रीनरशिप इंडेक्स एंड द थर्ड हाईएस्ट जेंडर गैप इन इंटरप्रीनरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड। एंटी पावर्टी अप्रोच के द्वारा और एफिशिएंसी और एम्पावरमेंट प्रोग्राम के द्वारा पूरी कोशिश की गई कि वुमेन की पोजीशन को चेंज किया जाए, उनको वल्नरेबल ना रहना दिया जाए, उनको एज अ विक्टिम ट्रीट नहीं रहना दिया जाए। ऐसे मैकेनिज्म को पास किया, प्ले आउट किया, जिसकी वजह से वी एबल टू मेक सम ऑफ द डेवलपमेंट टूवर्ड्स द कैटेगरी दैट इज वुमेन। तो मेजर अट्रैक्टिव फीचर्स देखे गए माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के कि कैसे इन्होंने नीडियस्ट बोरोर को हेल्प करा, पुअर को हेल्प करा, बट कुछ नुकसान भी देखे गए इस प्रोग्राम के और इस स्कीम के कि ड्रॉप आउट्स दिखने लगे क्योंकि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देखा गया एनजीओ का, लोन में बहुत लोग आ गए, सेल्फ एक्सक्लूजन हो गया बिकॉज ऑफ दिस। तो मैनी अदर इश्यूज हैज बीन एड्रेस्ड ड्यू टू दीज थिंग और ड्यू टू दिस इश्यूज of the program। but after being having so many issues ये भी देखा गया कि जिस तरीके से और जिस प्रोग्राम को गोल से लेकर आया गया था उसका फोकस शिफ्ट हो गया एम्पावरिंग वुमेन से प्रोग्राम को वायबल करने में। बाय दिस आई मीन कि माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम को इसलिए लेकर आया गया था कि वुमेन एम्पावरमेंट की जाएगी, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, या उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो टैलेंट है उसको वो दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। बट इस प्रोग्राम का फोकस चेंज हो गया कि किस तरीके से हमें प्रोग्राम वाइबल बनाना है, एंड दे नॉट एबल टू ट्रेन और इनकरेज और प्रोवाइड सम स्किल्स विच मेक रूरल वुमेन to be more developed and more empowered। After having so many claims, still it is believed कि इस प्रोग्राम से सीवियर रेंज ऑफ गोल अचीव किया, जैसे बेसिक नीड्स, वेलफेयर, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। और ये भी माना जाता है कि ग्रेटर रिडक्शन पॉवर्टी में आया बिकॉज ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स with increased access to basic social service, and this by this the Grameen model also advocates a credit plus approach that packed with social development strategy।
सो दिस होल लेक्चर इंक्लूड कि जो ये कॉन्सेप्ट है जेंडर का और जो प्लेस ऑफ वुमेन है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में, बोथ इन अ जनरल एज वेल एज इंडियन कंटेक्स्ट, हम देख सकते हैं कि जो जेंडर एम्पावरमेंट अप्रोच है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा सक्सेस रोल प्ले आउट कर सकता है, और इस गोल को इंक्रीज, इट्स गोल इज टू इंक्रीज सेल्फ रिलायंस, जिसकी वजह से सेल्फ रिलायंस हो सकती हैं विमेन, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकती हैं, जो विमेन को एक्टिव प्लेयर बना सकती हैं इन सोसाइटी में। एंड व्हेन दे बिकम active player in society, they can incorporate of gender into the development process, acknowledge that women and men experience development differently according to their social position, race, class, colonial history. सो स्ट्रक्चर और जो सिचुएशंस हैं दे आर रिक्वायर्ड कि कैसे उन्हें एड्रेस किया जाए मल्टीपल लेवल पे, जिसकी वजह से विमेन की जो इंक्रीज एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर क्रिटिकल मटेरियल और नॉन मटेरियल रिसोर्सेज पे जो पावर है उसको इंश्योर किया जा सके। एंड फोकस ऑफ जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट इज ऑन जेंडर रिलेशन दैट डिटरमाइन द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। जो मेजर यूज किए गए डेवलपमेंट लाने के लिए, इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए, दे आर क्रिएटेड ट्रेनिंग स्किल्स एंड रिसोर्सेज जो नीडेड थे एक प्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और कम्युनिटी को पावर स्ट्रक्चर देने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन implies their access in overcoming the underlying structural inequalities. Gender in development is the approach that seeks to redress women's status through affirmative action in improving the qualities of women's life. So this whole lecture talk all about three concepts, that is WID, WED and GED. ये तीनों concept महिलाओं के लिए, जेंडर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और उस उन्नति को देने के लिए, प्राप्त करने के लिए लाया गया, जिसकी वजह से ये जो सोशल सिस्टम है उसको चेंज किया जा सके, जो ट्रेडिशनल बिलीव्स और जो एज अ सोशल इवल माने जाते हैं उनको रिड्यूस खत्म करके हम एक प्रॉपर डेवलपमेंट सोसाइटी क्रिएट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।